हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 18 अगस्त 2024 और 18 अगस्त 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत सरकार ने किस मिशन की उल्लेखनीय सफलता का जश्न मनाने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड अगस्त 23 एज नेशंस स्पेस डे टू सेलिब्रेट द रिमार्केबल सक्सेस ऑफ विच मिशन? फर्स्ट ऑप्शन है आदित्य L1, सेकेंड ऑप्शन है गगनयान, थर्ड ऑप्शन है चंद्रयान 3 या फोर्थ ऑप्शन है पार्कर सोलर प्रोब। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रयान 3। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत सरकार ने चंद्रयान 3 मिशन की उल्लेखनीय सफलता का जश्न मनाने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है, जिसके तहत विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई तथा प्रज्ञान रोवर को दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्र सतह पर तैनात किया गया। यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत को अंतरिक्ष में कदम रखने वाले विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर देगी, जिससे भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन जाएगा तथा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने देश में डिजिटल लेन देन की बढ़ती मांग को पूरा करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई आधारित भुगतान एप्लीकेशन भारत इंटरफेस फॉर मनी को एक अलग सहायता कंपनी के रूप में अलग कर दिया है। एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड नामक नई सहायक कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) हैज हाइव्ड ऑफ द यूपीआई बेस्ड पेमेंट एप्लीकेशन भारत इंटरफेस फॉर मनी एज a separate subsidiary to address the growing demand for digital transactions in the country and to promote financial inclusion, who has been appointed as the CEO of the new subsidiary named NPCI Bhim Services Limited (NBSL)? फर्स्ट ऑप्शन है रजनीश कुमार, सेकेंड ऑप्शन है अरुण बंसल, थर्ड ऑप्शन है राजीव अग्रवाल या फोर्थ ऑप्शन है ललिता नटराज। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ललिता नटराज। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने देश में डिजिटल लेन देन की बढ़ती मांग को पूरा करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई आधारित भुगतान एप्लीकेशन भारत इंटरफेस फॉर मनी को एक अलग सहायक कंपनी के रूप में अलग कर दिया है। IDFC फर्स्ट बैंक की पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी ललिता नटराज को NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड नामक नई सहायक कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राणा आशुतोष कुमार सिंह को किस बैंक का प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? राणा आशुतोष कुमार सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सिस बैंक, सेकेंड ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है ICICI बैंक या फोर्थ ऑप्शन है कैनरा बैंक। बताइएगा फ्रेंड्स, राणा आशुतोष कुमार सिंह को किस बैंक का प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। राणा आशुतोष कुमार सिंह ने भारतीय स्टेट बैंक SBI के जोखिम अनुपालन और तनावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समूह विभागों के प्रभारी प्रबंध निर्देशक का पदभार संभाल लिया है। मुंबई सर्कल के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक गजेंद्र सिंह राणा ने देश के सबसे बड़े ऋणदाता के खुदरा और रियल एस्टेट के उप प्रबंध निर्देशक DMD के रूप में सिंह का पदभार संभाला है। फिलहाल उन्होंने उन विभागों का कार्यभार संभाल लिया है जो पूर्व MD आलोक चौधरी संभाल रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न विनियामक गैर अनुपालनों के लिए 5 वित्तीय संस्थानों CBS बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस, नीडो होम फाइनेंस और अशोका विनियोग पर मौद्रिक दंड लगाया है। CSB बैंक लिमिटेड पर उल्लंघनों के लिए कितना जुर्माना लगाया गया था, जिसमें गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की वसूली के लिए कर्मचारियों को कमीशन का भुगतान करना, भारतीय बैंक संघ को सूचित करने में विफलता शामिल है। In August 2024, the Reserve Bank of India has imposed monetary penalties on 5 financial institutions: CSB Bank, Union Bank of India, Muthoot Housing Finance, Nido Home Finance and Ashoka Viniyog for various regulatory non-compliances. CSB Bank Limited was fined for violation including paying commissions to employees for non-performing assets recovery, failure to income the Indian Banks Association IBA। फर्स्ट ऑप्शन है 1.06 करोड़ रुपए, सेकेंड ऑप्शन है 1.86 करोड़ रुपए, थर्ड ऑप्शन है 3 लाख रुपए या फोर्थ ऑप्शन है 5 लाख रुपए। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1.86 करोड़ रुपए। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न विनियामक गैर अनुपालन के लिए 5 वित्तीय संस्थानों CSB बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुथूट हाउसिंग बैंक फाइनेंस, निडो होम फाइनेंस और अशोका विनियोग पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। निजी क्षेत्र के ऋणदाता CSB बैंक लिमिटेड पर उल्लंघन के लिए 1.86 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की वसूलियों के लिए कर्मचारियों को कमीशन का भुगतान करना, सेवा समाप्त करने वाले सेवा प्रदाताओं के बारे में भारतीय बैंक संघ को सूचित करने में विफलता और व्यवसाय संवाददाताओं के लिए अनुचित भुगतान संरचनाएं शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को MSME के संवर्धन और विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानकों की प्रक्रिया के सफल समापन पर MSME को बढ़ावा देने और विकसित करने में अपने काम के लिए उत्कृष्ट प्रत्यायन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है?
In August 2024, which among the following institutes has been awarded the Utkrasht Accreditation certification for its work in promoting and developing MSMEs on the successful completion of the National Standards for Civil Services Training Institutions process in recognition of excellent services in the field of promotion and development of MSMEs? फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन, सेकेंड ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एमएसएमई, थर्ड ऑप्शन है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या फोर्थ ऑप्शन है सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एमएसएमई। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के एक संगठन राष्ट्रीय एमएसएमई संस्थान को एमएसएमई के संवर्धन और विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक प्रक्रिया के सफल समापन पर मान्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। यह मूल्यांकन संस्थान द्वारा विभिन्न स्तरों पर अपनाई गई सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं और कार्य प्रणालियों के निरीक्षण के आधार पर किया गया। क्षमता निर्माण आयोग और आई केयर की टीम ने ऑन साइट मूल्यांकन किया और उत्कृष्ट को 3 स्टार रेटिंग के साथ मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एसबीआई ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? व्हाट परसेंट हैज एसबीआई प्रोजेक्टेड इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ रेट टू बी इन FY 2025? फर्स्ट ऑप्शन है 7%, सेकेंड ऑप्शन है 7.2%, थर्ड ऑप्शन है 7.4% या फोर्थ ऑप्शन है 7.6%। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, एसबीआई ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 7.2%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी साल दर साल 7% की दर से बढ़ेगी, जो आरबीआई के 7.2% के पूर्वानुमान से थोड़ा कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 आधार अंकों की मामूली गिरावट वैश्विक स्तर पर उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर आधारित है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपना समग्र विकास अनुमान 7.2% पर बनाए रखा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व अंगदान दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 11 अगस्त को, सेकेंड ऑप्शन है 12 अगस्त को, थर्ड ऑप्शन है 13 अगस्त को या फोर्थ ऑप्शन है 14 अगस्त को। बताइएगा दोस्तों, विश्व अंगदान दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 13 अगस्त को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। विश्व अंगदान दिवस हर वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को अंगदाता के रूप में
पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना। अंग प्रत्यारोपण का इतिहास 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में चला आ रहा है, जिसमें इसके विकास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर देखने को मिलते हैं। पहला सफल किडनी प्रत्यारोपण 1954 में हुआ, जब रोनाल्ड ली हेरिक ने अपने समान जुड़वा भाई को किडनी दान की, जो जोसेफ मुरे द्वारा की गई यह अभूतपूर्व प्रक्रिया थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के नटवर सिंह का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह कौन थे? के नटवर सिंह पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 93। हु वॉज ही? फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मर सीएम ऑफ राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन है फॉर्मर होम मिनिस्टर, थर्ड ऑप्शन है फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर या फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। के नटवर सिंह का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह कौन थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पूर्व कांग्रेस सांसद के नटवर सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए फर्स्ट सरकार के दौरान 2004-05 की अवधि के लिए भारत के विदेश मंत्री थे। उन्होंने पाकिस्तान में राजदूत के रूप में भी कार्य किया था तथा 1966 से 1971 तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल से जुड़े रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पूर्व सीईओ सुजान वोजस्की का हाल ही में 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फॉर्मर सीईओ सुजान वोजस्की पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 56। फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सेकेंड ऑप्शन है फेसबुक, थर्ड ऑप्शन है ट्विटर या फोर्थ ऑप्शन है यूट्यूब। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यूट्यूब। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। यूट्यूब की पूर्व सीईओ और गूगल की शुरुआती कर्मचारियों में से एक सुसान वोजस्की का 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। टेक जगत की सबसे प्रमुख महिलाओं में से एक वोजस्की ने 2023 में यूट्यूब में अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया, जिस पद पर वह 9 वर्षों तक रहीं। इससे पहले वह गूगल में विज्ञापन उत्पादों की वरिष्ठ उपाध्यक्ष थीं और 2014 में यूट्यूब की सीईओ बनी। गूगल से पहले वोजस्की ने इंटेल और वैन एंड कंपनी में काम किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में रहा चंदका वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा, सेकेंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है गुजरात या फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में समाचारों में रहा चंदका वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर चंदका वन्यजीव अभयारण्य में सांबर और भौंकाने वाले हिरणों को छोड़ा गया। यह उड़ीसा के खुर्दा जिले में स्थित है, जो पूर्वी घाट की उत्तर पूर्वी सीमा को चिन्हित करता है। 1982 में स्थापित यह अभयारण्य कई संकटग्रस्त जंगली जानवरों और पक्षियों का घर है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिसमें गर्मी, बरसात और सर्दी होती है। वनस्पतियों में सदाबहार और पर्णपाती वनस्पतियों का मिश्रण शामिल है, जिसमें धामन, कुसुम और कांटेदार बांस जैसी प्रजातियां शामिल हैं।
जीवों में हाथी, चीतल, जंगली सुअर, रीसस बंदर, सुस्त भालू, भारतीय भेड़िया और लकड़बग्घा शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।